ईरान पे अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने वाले इस धरती का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपने लोगों से ये कह रहा है कि आप जहां भी है सेफ रहिए, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम आपको उन कंट्रीज से फिलहाल निकाल कर अमेरिका नहीं ला सकते। मतलब इजराइल और अमेरिका ने ये वॉर छेड़ दिया, खामेनेई को मार दिए, बट अब इसका अंजाम उन गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है जिन जिन कंट्रीज में अमेरिका का मिलिट्री बेसिस है। क्योंकि एक तरफ ईरान अपने मिसाइल से इजराइल पे अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइल से गल्फ कंट्रीज में मौजूद हर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है। ट्रंप ने ये वॉर शुरू ही क्यों किया और इसको खत्म कैसे करेंगे, इसका उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है। अमेरिकन पॉलिटिशियंस ट्रंप से ये कह रहे हैं कि ईरान के अगेंस्ट ये वॉर इलीगल है। ट्रंप ने ये वॉर सिर्फ झूठ के बेसिस पे शुरू किया है। एक रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या आपने ईरान पे अटैक इजराइल के दबाव में आकर किया है, तो ट्रंप कहते हैं नहीं। भाई साहब कहते हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डील को हो रही नेगोशिएशंस के बीच में मुझे ऐसा लगा कि शायद ईरान हम पे अटैक कर देगा। मतलब भाई को लगता है सपना आया होगा और इसीलिए ये भाई साहब कहते हैं कि इसीलिए मैंने इजराइल के साथ मिलकर पहले ईरान पे अटैक कर दिया। खैर अब ये वॉर शुरू तो हो गई है और शायद से अमेरिका ने ईरान को जितना हल्के में लिया था, ईरान उतना हल्का निकला नहीं, क्योंकि पूरे गल्फ कंट्रीज में मैक्सिमम यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके बावजूद भी ईरान के ड्रोन्स अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए उन कंट्रीज में घुसकर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहे हैं। और ये वॉर अमेरिका को कितना महंगा पड़ रहा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान का एक एक ड्रोन मात्र 20-30 हजार डॉलर का है। वहीं पे उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल्स जो अमेरिका यूज कर रहा है, उन एक एक मिसाइल्स का कॉस्ट $4 मिलियन पड़ता है। और अभी तक ईरान ने कम से कम 1326 ड्रोन्स को लॉन्च किया है, जिसमें से कम 1000 ड्रोन्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया है। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका के कितने पैसे फूंक दिए। इसी बीच ये पता चलता है कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज में जो अमेज़न का डेटा सेंटर है उस पर अटैक कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आखिर ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर पे अटैक क्यों किया, तो बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक करने के लिए क्लॉड एआई को यूज किया था और क्लॉड एआई अमेज़न का ही डेटा सेंटर यूज करता है। तो मतलब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। मतलब ईरान अमेरिका से डायरेक्ट वॉर लड़के तो नहीं जीत सकता, इसीलिए वो हर इनडायरेक्ट तरीके को अपना रहा है जिससे अमेरिका का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। इनफैक्ट अमेरिका तो ईरान के इन सस्ते ड्रोन से इतना परेशान हो चुका है कि अमेरिका ने ईरान के इसी ड्रोन का रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना लुकास ड्रोन बनाया और इसी ड्रोन से अब ईरान पे अटैक कर रहा है। इस वीडियो में बेसिकली हम 2-3 चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। पहला, आखिर ईरान किस तरह के ड्रोन को यूज कर रहा है और कैसी ड्रोन स्ट्रेटेजी अपना रहा है जिससे वो अपनी सस्ती ड्रोन से अमेरिका का इतना ज्यादा लॉस कर पा रहा है। दूसरा, ईरान अब किस तरह से यूएस पे प्रेशर बना रहा है गल्फ कंट्रीज पे अटैक करके। एंड क्या इस वॉर में अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं। एंड तीसरा, कैसे ट्रंप के इस बेवकूफी भरे डिसीजन ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरे वर्ल्ड को पैनिक में डाल दिया है। इन सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। देखो 28 फरवरी को स्टार्ट हुए इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान के इस वॉर में खामेनेई को मारने के बाद शायद से ट्रंप भाई साहब ने जो उम्मीद किया था वैसा होता दिख नहीं रहा। ईरान ताबड़तोड़ गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे ईरान की सस्ती ड्रोन्स ने सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी, साथ ही साथ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के CIA स्टेशन पे अटैक कर दिया, जिसके बाद यहाँ से यूएस एम्बेसी बाहर निकल गई। ऐसे ही ईरानियन ड्रोन ने बहरीन में मौजूद अमेरिकन नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर पे भी अटैक कर दिया, जिसके बाद यूएस एम्बेसी यहाँ से भी बाहर निकल गई। इसके अलावा UAE, ओमान। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान का कुछ डैमेज नहीं कर रहा। इनफैक्ट अमेरिका ने तो ईरान के 17 नेवी शिप्स और कई मिसाइल फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनफैक्ट अभी तो अमेरिका ने एक ईरानियन नेवी शिप को जो इंडिया से एक्सरसाइज करके ईरान जा रही थी उसको अपने सबमरीन से मार दिया, जिसमें सारे सोल्जर्स मारे गए। बट बात यह है कि ईरान जो ड्रोन स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है इसने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। ईरान बेसिकली शायद 136 ड्रोन को यूज कर रहा है। ये एक वन वे ड्रोन है, मतलब इसको जाकर बस अपने टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय हो जाना है। और आप समझना कि ईरान इन ड्रोन्स को किस लेवल पे यूज कर रहा है। सबसे पहले तो इन ड्रोन्स का बॉडी कार्बन फाइबर से बना होता है। इसके अलावा ये काफी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, जिसके चलते होता ये है कि इनका रडार में आने का चांस कम हो जाता है। इसके बाद इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ड्रोन्स काफी सस्ते पड़ते हैं। एक ड्रोन मात्र $20,000 का, मतलब करीब 20 लाख रुपए का, और इनको कहीं से भी मूवेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा
सकता है। और चूंकि ये काफी सस्ते हैं इसीलिए ईरान इनको झुंड में लॉन्च कर रहा है। अब सारी गल्फ कंट्रीज को जहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेसिस है उनको अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है। एंड बात यह है कि अमेरिका के इन एक इंटरसेप्टर मिसाइल्स का कॉस्ट $4 मिलियन मतलब करीब 36 करोड़ रुपए तक पड़ता है। एंड ईरान के पास इन शाहिद ड्रोन्स का स्टॉक बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब ईरान यहाँ पे गेम ये खेल रहा है कि काफी बड़े झुंड में इन ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा है, जिससे अगर इनको मिसाइल इंटरसेप्ट करती है तो उन गल्फ कंट्रीज का काफी नुकसान होगा, इनडायरेक्ट यूएस का भी नुकसान होगा। और अगर ये इंटरसेप्ट होने से बच जाते हैं तो ये जाकर अपने टारगेट पे हिट कर देंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि इन सारी गल्फ कंट्रीज का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे ये कंट्रीज यूएस पे प्रेशर बनाएंगी। प्लस इनका रेपुटेशन भी बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज मैक्सिमम टूरिज्म पे ही चलती है और दुबई जैसे शहर पे ईरान ड्रोन से हमला कर रहा है, जिससे इनका रेपुटेशन बहुत खराब हो रहा है। और इनको पता है कि अमेरिका वॉर लड़के चला जाएगा, बट हमारा कंट्री तो टूरिज्म से ही चलना है, और अगर ऐसे ही दुबई जैसे शहरों पे ड्रोन्स गिरते रहे तो हमारा टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये गल्फ कंट्रीज यूएस पे अच्छा खासा प्रेशर बनाएंगी। ईरान का इतना स्ट्रेटेजी काफी नहीं था कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज में अमेज़न के डेटा सेंटर्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब ईरान इससे भी इनडायरेक्ट यूएस पे प्रेशर बना रहा है, क्योंकि बात यह है कि अमेरिका ने खामेनेई को मारने के लिए क्लॉड एआई को यूज किया था, और क्लॉड एआई अमेज़न का डेटा सेंटर यूज करता है। और सिर्फ क्लॉड ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई सारी मेजर कंपनीज अमेज़न का डेटा सेंटर यूज करती है। तो अगर ईरान अमेज़न के डेटा सेंटर पे यूज करेगा तो डैमेज सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अदर कंपनीज को भी होगी, जिससे अदर कंपनीज की होस्ट कंट्रीज भी यूएस पे प्रेशर बनाएंगी। एंड ऊपर से अमेरिका को ये वॉर इतना महंगा पड़ रहा है कि सिर्फ स्टार्टिंग 24 आवर्स में ही अमेरिका ने इस वॉर में $779 मिलियन खर्च कर चुका है। बट पैसों के मामले में यूएस को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अमेरिका के पास उतना इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही नहीं है जितना कि ईरान ड्रोन्स फायर कर रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि अमेरिका यूक्रेन और दूसरे जगहों से अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स को मंगा रहा है ताकि वो ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सके। और इन मिसाइल्स को बनाने में अच्छा खासा टाइम भी लगता है, तो अमेरिका पे ये एक और प्रेशर भी है। इसके अलावा ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई बंद कर चुका है, इससे भी यूएस पे प्रेशर क्रिएट होगा। बट इन सबके बावजूद भी ट्रंप इस वॉर को रोकने के बजाय ये कह रहे हैं कि ये वॉर तब तक चलेगी जब तक हम ईरान के पूरे ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी को तबाह नहीं कर देते और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, तब तक ये वॉर चलेगी। पर इस वॉर के चक्कर में पूरे वर्ल्ड को सफर करना पड़ेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस इनोसेंट लोगों को झेलना पड़ रहा है। बेटर यही होगा कि ये वॉर यहीं पे रुक जाए, वरना धीरे धीरे कंट्रीज एक दूसरे का साइड लेना स्टार्ट कर देंगी और उस केस में इस वॉर को वर्ल्ड वॉर का रूप लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी इस वॉर के और इनसाइट्स जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।